जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल लिब्रा लगन एंड मून साइन तुला लगन तुला राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक। कहां पर चेंज ऑफ पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू कहां बदल रहा है। सर्विसेज का जो घर है, जो प्रारब्ध है, जहां पर डिसिप्लिन देखते हैं, जहां पर हम सर्विस देखते हैं, डेली हसल को देखते हैं, वहां पर मैलेफिक्स का बैठना अपने आप में एक स्ट्रेंथन फील कराएगा। यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू फील द एनर्जी। आप जहां पर आपके सामने चैलेंजेस आते हैं वहां पर आप खड़े होते हैं। आपको पता होता है कि ऐसे चीजों को हैंडल किया जा सकता है कैसे, क्योंकि बैलेंस की राशि आपके फर्स्ट हाउस में है। ऑल्दो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, लेकिन यह समय काल है कि आप यहां पर कार्मिक डेट को, प्रारब्ध को खत्म करके चीज जो कार्मिक नॉट है उसको कंप्लीट करके अपने आप को एक वेल सेट तरीके से अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। आप अपने आप को एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। लग्नेश अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, भरणी नक्षत्र में, ठीक है। और जो 7th लॉर्ड है वो मंगलदेव शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनिदेव आपके लिए योग कारक है और सर्विसेज के घर में बैठे हैं। तो यहां पर शुक्रदेव आपसे जान चाहते हैं, अगर आप सेल्फलेस होकर अपने पार्टनर के लिए कुछ करते हैं आने वाले 10-15 दिन के अंदर, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके रिलेशनशिप पे मिलेगा। यानी कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा, आपके पब्लिक इमेज पे पड़ेगा। आपकी लाइफ में एक पीस आ पाएगी। एक छोटे छोटे एफर्ट, एक डिनर डेट पे ले जाना, कहीं एक लॉन्ग ट्रैवल पे ले जाना। अगर आप लोकल ही हैं कहीं पर, आप गाड़ी में बैठिए, हवा अच्छी चल रही हो, एक अच्छा गाने लगाइए और आप एक ड्राइव करके आइए, आइसक्रीम खा के आइए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी उससे। डू इट फॉर योर पार्टनर, सर्व देम रेदर देन आस्किंग देम। करेक्शन का समय नहीं है, यहां सर्व करने का समय है। एरीज साइन ये बार बार, एरीज साइन को ना बार बार चीजें चाहिए। यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एरीज साइन आपके 7th हाउस में पड़ रही है, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीज करनी चाहिए। इससे आपकी मैरिड लाइफ में हीलिंग आती है। आपके बिजनेस में आपको आपका कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं और उसमें आपका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो समझ लीजिए उसमें आप उतना ज्यादा फ्लरिश कर नहीं कर पाओगे। ऑल्दो आप प्रॉस्पर कर रहे होंगे, लेकिन आप जितना प्रॉस्पर कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। तो एरीज साइन को एफर्ट चाहिए, बार बार कंप्लीट तरीके से एफर्ट चाहिए और सेल्फलेस तरीके से चाहिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो बहुत सुंदर समय रहेगा आपके लिए। शुक्रदेव केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, कार्मिक नॉट को खत्म करना। इस समय सडन कुछ लोगों के हिस्से में रिश्तों में अलगाव आना, रिश्तों में कट हो जाना। यानी कि जो रिश्ता उस पैरामीटर्स पे पहुंच चुका है जहां पर चीजें अब अलग होना चाहती हैं, तो यहां पर चीजें अलग भी होती हुई नजर आएंगी। यानी कि जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, कार्मिक नॉट खत्म होने का समय है, प्रारब्ध को क्लीन करने का समय है, सर्व करने का समय है और क्रिएटिव परस्यूट्स को चेस करने का समय। यानी कि क्रिएटिविटी के थ्रू, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक्सप्रेस करने का समय है। राइट। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेगा, अपने लगन से स्टार्ट करेगा और मकर राशि में जाएगा, 4th हाउस में जाएगा। सेकेंड हाउस में नीच राशि के हो जाएंगे तो घर में डिस्प्यूट हो सकता है। मैरिड लाइफ में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी बहुत कुछ डिस्कस करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए। रामबाण और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इस वैदिक वन कम्युनिटी को मैं दिल से, तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं, उनको थैंक यू कहना चाहता हूं। उनका जो कंसर्न है मेरे प्रति, मैं कब इतना इंपॉर्टेंट बना दिया मुझे भगवान ने, मुझे खुद नहीं पता। मैं कितनों से पीछे हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं कितनों से आगे हूं। मैं लाइफ में क्या कमा रहा हूं और मैं पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन आपका जो पेशेंस है, जो आप वेट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर लॉट ऑफ मैसेजेस। जब आप पूछ रहे थे आप कहां पर हो, आप सब कुछ ठीक है नहीं है। हाँ, रिसेंटली मेरी फैमिली में जो इवेंट हुआ और उसके बाद मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है इस कम्युनिटी के लिए, लेकिन उसको इनिशिएट करने से पहले मैं अपने आप को रिसेट देना चाहता था और मुझे लगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक अ पॉज, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं
अपनी माइंड बॉडी सोल को रिजुविनेट करते हैं, दोबारा से हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं और फिर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और अब मैं रेडी हूं आपको सर्व करने के लिए। मैं आपके सामने तहे दिल से ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता हूं और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इस तरीके से बना रहे, इसी के लिए मैं गुजारिश करता रहूंगा। प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन दी एंड रेमेडी के बारे में। शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। चलिए, लव की बात करूंगा तो आपके राहु बैठे हैं 5th हाउस में। राहु बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव प्लैनेट है, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना जानते हैं, जो लाइफ में कंट्रोल नहीं जानता। प्लस 6th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना और शुक्र का 7th हाउस में बैठना। अगर आपकी कुंडली में राहु शुक्र की युति है और शुक्र एफ्लिक्शन है तो यहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कार्मिक अट्रैक्शन का बढ़ना, सडन किसी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ना, इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, आपकी कनेक्टिविटी ट्रिगर करेगी। और कुछ लोगों के लिए यहां पर जो लोगों का प्रोमिनेंटली केतु इंपैक्ट कर रहा है, जिनकी कुंडली में केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, सडनली उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि एक बनी बनाई रिलेशनशिप से वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशन भी आप लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। प्लस मंगलदेव, शनिदेव, सूर्यदेव, मरकरी आपके इंटेलिजेंस का कारक है, आपके भाग्येश है और आपके 12th हाउस का, आपका कॉन्शियस माइंड का मालिक है, वो 6th हाउस बैठा है। तो आपका कॉन्शियस माइंड में ये चलेगा कि मैं क्या दे सकता हूं अब। और अगर आपके रिटर्न में चल रहा है कि मेरे को नहीं मिल रहा, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा, मेरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो इस समय शायद आप सामने वाले को समझने में कुछ कमी कर रहे हैं। तो आपको सामने वाले से सवाल पूछना चाहिए, काइंड वे में बात करनी चाहिए। और अगर वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, दिस इज द टाइम टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि सामने वाला आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है। तो चेंज का समय है। यहां पर कहां एनर्जी डालनी है, कहां नहीं डालनी, कहां पॉज लेना है और कहां पर एनर्जी डालना वर्थ इट है, यहां से चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, कोई अमेजिंग प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ भी नजर आ सकता है, कोई बना बनाया रिश्ता इस समय कट हो सकता है। तो बहुत कुछ बदलाव की तरफ यह स्थिति लेके जा रही है। कंपटीशन आ सकता है, चीटिंग हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है इस समय आपके साथ। तो आपको बस कॉशियस रहना है और अपने आप तरफ से लॉयल रहने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इस समय किसी को कोई कमिटमेंट करने से पहले, किसी अट्रैक्शन में पड़ने से पहले, मेक श्योर टेक अ पॉज, मेक श्योर टेक अ पॉज। अगर आप पॉज लेना भूल जाते हो तो यहां पर टर्बुलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। एक ही अच्छी चीज है कि गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है और मैलेफिक्स आपके 6th हाउस में बैठे हैं। तो इस समय आपको ना ऋण, ना रोग, ना शत्रु हरा पाया है, ना हरा पाएगा। अगर आपके 6th हाउस में मैलेफिक्स ऑलरेडी बैठे हैं तो आप समझ लीजिए आप यू आर ब्लेस्ड, कि आपको प्रॉब्लम तो आती है लेकिन आपको प्रॉब्लम गिरा नहीं पाती। आपको घसीट तो सकता है कोई, लेकिन आपका चीर हरण नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। और गुरुदेव बृहस्पति का फर्स्ट एस्पेक्ट आपकी आइडेंटिटी को बचा लेगा। आपको गलत रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको 100% आपको इंट्यूशन लेवल पे जरूर सिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेगा। और अगर आप बहुत क्लियरिटी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं आप, या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, कंपैटिबिलिटी जरूर मैच कराइएगा। डोंट हेजिटेट प्लीज। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आप अपनी कार्मिक रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध को समझना चाहते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को समझना चाहते हैं, केतु के एजेंडा को समझना चाहते हैं, मगा नक्षत्र में केतु चला गया है, पितरों के नक्षत्र में चला गया है और राहु बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहता है, तो कहां एक्सप्रेस करना है, कहां नहीं करना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, ये चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छा समय है। और मिड वीक अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिड वीक में थोड़ा टर्बुलेंस बढ़ सकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में शुक्र का बैठना, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी हैं, प्लीज जरूर देखिएगा। प्लस अपने वाइफ को एक रेमेडी है कि अपने वाइफ को डिनर डेट पे ले जाने के लिए तैयार रहिए। कहीं पर उनके लिए कुछ लाइव म्यूजिक प्लान कीजिए। अगर उनका कोई इस हफ्ते में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, या फिर आने वाले 15-20 दिन के अंदर कोई इवेंट ऐसा है जहां पर उनको आप सरप्राइज दे सकते हैं, यू शुड गो फॉर इट। ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, I just want to make sure be loyal to your relationship. जस्टिस कीजिए इस रिलेशनशिप से। जो आपने गठबंधन किया था, जो आपने अग्नि को साक्षी मान के अपना एक फेरे लिए थे, उस कर्म को जानने की कोशिश कीजिए। अगर उसे आप इग्नोर कर रहे हैं और आप सामने वाले को कह रहे हैं कि इसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे को प्यार नहीं देता है, ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, चीजों को इमोशनली बात कर रहा हूं, या फिर मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो यहां पर अपने आप से भी पूछे कि आपकी कहां गलती हो सकती है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज द पर्सपेक्टिव, टू चेंज द पीओवी। आप चाहे तो स्थिति बदल सकते हैं, समय ने आपको समय दिया है।
राइट? पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने का समय है, अपनी फोर्स को कहां लगाना है उसका समय है। प्लस कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस दिखाई देंगे। यहां पर ऑल ऑफ सडन अट्रैक्शन दिखाई देगी, ऑल ऑफ सडन आपका किसी के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्मिक है ना, तो कार्मिक इंसान तो ऐसा लगता है कि इसको मैं कब से जानता हूं, मेरी सोल इसको जानती है, क्योंकि सोल तो बहुत टाइम से जानती है, आपका दिमाग नहीं जानता, आपको याद नहीं है, लेकिन आपकी सोल सब कुछ याद रखती है। तो आपकी सोल किसी के साथ कनेक्ट फील करेगी, लेकिन अगर वो कार्मिक है तो फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, बच्चों की लाइफ में कुछ चीजें टर्बुलेंस कर सकती है, आपका क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरी यूज करना, अननेसेसरी लोन लेना, उससे थोड़ा बचिएगा। अगर आप कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहते हैं, या फिर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, या बिजनेस में किसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो टेक अ पॉज, जस्ट गो स्लो अंटिल लेस गुरुदेव शुक्रदेव 9th हाउस में नहीं चले जाते, शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति के साथ नहीं आ जाते, यानी कि मई एंड में, तब तक आपको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए। मिड वीक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, फैमिली ड्रामा हो सकता है। अगर आपके कोई डिस्प्यूट चल रहा है मेजर लेवल पे, डिटैचमेंट आ गई है और आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो रेमेडी तो बताइए। अगर आपको लगता है वो प्रैक्टिकली आप दोनों के बीच में इस समय पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज शांत रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मरकरी और मंगल, एक तरफ राहु है और एक तरफ शनि है, और एक तरफ सूर्य शनि है, एक तरफ राहु है, बीच में मरकरी और मंगल फंस गए हैं। और मरकरी मंगल बहुत ही उग्र कम्युनिकेशन कराता है, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर चीजें बहुत हेवायर वेवायर चली जाती हैं, सडन चीजें इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और शायद आप घर की जगह एक कोर्ट कचहरी में खड़े होंगे कि वी डोंट वांट टू लिव टुगेदर एनी मोर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा, मिड वीक में अपने ऊपर पेशेंस रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना बहुत इंपॉर्टेंट समय है। जो लोग डिसिप्लिन नहीं है उनको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अदरवाइज उनको थोड़े से बैकलैशेस हो सकते हैं, उनके लिए लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस ट्रिगर कर सकता है, हिट कर सकता है। प्लस शनि मंगल जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। डॉक्टरी फील्ड में जो काम करते हैं, मार्केटिंग मास मीडिया से रिलेटेड बहुत अच्छा समय है उनके लिए। जो एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, अमेजिंग समय है, जहां पर आपको अच्छी क्लाइंटेज मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर में ना, इन दी एंड उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप गैदर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये आपका हार्डवर्क डिसाइड करेगा, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। और मरकरी का नीच राशि में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन करना। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं ऑलरेडी, तो आपको यहां पर कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। फॉरेन लैंड में रहने वालों को कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई नजर आ सकती है, स्पेशली 10 तारीख से लेके 25 अप्रैल के बीच में। ये 15 दिन है जहां पर आपकी लाइफ में चीजें चेंज हो जाएंगी। कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। इफ यू आर फार फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, हो सकता है इंडिया में ही रहते हो, लेकिन आप अपनी बर्थ प्लेस से, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र से आप राजस्थान चले गए, आप उत्तराखंड चले गए, ठीक है, कहीं दूर, जहां पर आप बहुत दूर है, जहां पर हवा बदल जाए, खाना बदल जाए, खान पान बदल जाए, दैट इज फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा, केतु का मघा नक्षत्र में जाना है, 10th लॉर्ड का नीच राशि का होना, यानी कि फाइनेंशियल टर्बुलेंस आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल स्टकनेस आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल प्लैनेट्स का 6th हाउस में बैठना, होते लोन सैंक्शन होते होते रुक जाएगा। किसी ने कमिटमेंट किया था पैसा देने का, वो पैसा नहीं दे पाएगा। डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू हो जाएगा, क्योंकि मरकरी नीच राशि के हो रहे हैं धीरे धीरे। राहु के साथ मरकरी बैठे, बहुत सारा डेटा है आपके पास और आप समझ नहीं पा रहे हो किस पे विश्वास करूं किस पे नहीं। इन्वेस्टर हैं, लेकिन इन्वेस्टर कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं है, या आप ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, रोड मैप रेडी है, लेकिन आपके पास सही चीजें पे सही टाइम पे क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह का ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। आपको अपनी, अगर आप मैरिड है ना, तो आपको अपनी स्पाउस की हेल्प लेनी चाहिए, नो मैटर हाउ डम ही और शी इज। मैं तो एक 0% ले रहा हूं, 0.1%, मैटर नहीं करता वो कितने समझदार है कितने नहीं है, लेकिन आपको उनको कहीं पर ले जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ डिस्कशन करना, क्या पता उनकी कोई बात आपके कोई काम आ जाए। ज्योतिष पे बिलीव करते हो तो ये चीज करके देखिएगा, ठीक है ना। इससे पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी और उनको विश्वास बढ़ेगा कि आप अपनी पर्सनल चीजें, अपना ट्रॉमा, अपना प्रॉब्लम शेयर करते हो और आप विश्वास करते हो सामने वाले पे, ठीक है। ये विश्वास दिखाना बहुत जरूरी है, राइट। केतु, इस समय अगर आप अपने नेटवर्क सर्कल के ऊपर डिपेंड होकर काम करोगे, फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड होकर काम करोगे, अगर आप इस समय अपने सोशल नेटवर्क सर्कल के ऊपर डिपेंड करके होकर काम करोगे, तो आप देखोगे आपके साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपको लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आपके सामने आपके अपने हैं, लेकिन वो आपके अपने नहीं है।
आपको भाई बोलेंगे लेकिन आपको काटने की कोशिश करेंगे। इस तरह के योग बने हुए हैं। तो यहां पर अपने ऊपर क्लैरिटी रखना, अपनी थर्ड आई को ओपन रखना और अपने ऊपर डिपेंड होकर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। मिड वीक में थोड़ा क्योस आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप इस क्योस को संभाल लेंगे, ऐसी ऊर्जा मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए या साइलेंट तरीके से अपनी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो कोई ना कोई इम्यूनिटी ब्रेक होना, गट रिलेटेड इश्यूज होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। घर में फैमिली ड्रामा की वजह से कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में हिट कर सकता है। जो लोग बीपी का इशू है, जिनको ब्लड का रिलेटेड इश्यूज है, नर्व्स का प्रॉब्लम है यानी कि नसों का प्रॉब्लम है, या जिनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है। जो लोग कंसीव करना चाहते थे और वो बार बार प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है और वो डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आफ्टर मिड में कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छा समय आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। तो आप उस समय यहां पर चीजें को हिट कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्पेशली आपका सेकंड चाइल्ड के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है। प्लस आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है और गाड़ी धीरे चलानी है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड 9th में है, राशि परिवर्तन करेगा। तो थर्ड लॉर्ड जब 6th में चला जाता है राशि परिवर्तन करके, ये समझ लीजिए आप गाड़ी नहीं चलाओगे, आप तूफानी गाड़ी चलाओगे और आप अननेसेसरी लोगों की बातों में आकर लड़ाई करोगे, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ इतना लड़ लोगे, इतनी चीजें क्योस में चले जाओगे कि आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ जाएगा। उसको होल्ड करने के लिए आप अपने अंदर पेशेंस रखिएगा। आपके पास अगर ये विजडम आ चुका है, मेरी बात आप सुन चुके हो, तो गाड़ी धीरे चलाइए, किसी से आर्गुमेंट में मत पड़िए, किसी के साथ गॉसिप्स मत कीजिए, अपने काम से मतलब रखिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए और अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान रखिए, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा, राहु 5th हाउस में बैठा है, टेक्निकल होने का, टेक्नोलॉजी सीखने का, एआई की तरफ जाने का, साइबर सिक्योरिटी सीखने का बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि में राहु का बैठना और मल्टीपल प्लैनेट का 6th हाउस में बैठना, अगर आप जॉब चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। इस समय आप किसी चीज को क्विट करना चाहते हैं, प्रारब्ध को खत्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इस समय आपका कोई रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ है तो फील ग्रेटफुल कि आपका कोई कार्मिक बंधन खत्म हुआ है। कर्ज मत कीजिएगा, रश मत कीजिएगा, किसी चीज की कॉन्स्पिरेसी मत कीजिएगा। ठीक है। आप इस समय, आपको किसी काउंसलर, हीलर की अगर जरूरत पड़ती है तो डोंट हेजिटेट। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। प्लस मिड वीक में आपको थोड़ा सा क्योस रहेगा और कहीं ना कहीं इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा ट्रैवल करने का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो घर पे जाए, चाहे वो किसी सिबलिंग से मिलने जाए, ये प्रोग्राम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। रेमेडी की बात करूंगा तो लग्नेश का भरणी नक्षत्र में बैठना, देवी की स्तुति करना आपके लिए बहुत सुंदर है। केतु के ट्राइन में बैठे हैं शुक्रदेव, कनक धारा स्त्रोत पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई सेल परचेज करना चाहते हैं तो कनक धारा स्त्रोत पढ़ने से आपका कोई सेल परचेज जो स्टक था, बहुत टाइम से लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते थे, वो हो सकती है। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी रिलीज करेगी और आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाओगे, पॉजिटिव फील करोगे और अपनी लाइफ में बेहतरी महसूस कर पाओगे। ठीक है। तुला राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है। और बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए और वो आती है आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से, साधना से। तो अपने अंदर मोटिवेशन फील करने के लिए, अपने अंदर आत्मविश्वास क्रिएट करने के लिए हनुमान जी का हाथ पकड़िए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।